नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला नो योर सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस गीता ज्ञान सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। और हमारे साथ जुड़ी हैं और हर सोमवार को इनफेक्ट जुड़ती है बेंगलोर से मेनका जी, हम सबको गीता सुनाने के लिए। और काफी चीजें सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब तक हमने जो पहले एक चैप्टर किया, इससे पहले अध्याय 2 सांख्य योग, जिसमें हमने जाना आत्मा के ज्ञान को। उसके बाद हमारा चैप्टर है अध्याय 3 जो हम कर रहे हैं, वो है कर्म योग। हम यहाँ पर हर क्षण कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं। ऐसा कोई भी क्षण नहीं निकलता हमारा इस जीवन में जब हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं। और उसी कर्म के द्वारा ही हम फिर उसी कर्म में ही बंधते हैं। तो इस तरीके से ये कर्म योग जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से हम अपने जीवन चक्र में अपने 3 गुणों के कारण कर्म करते ही जाते हैं और निरंतर उसकी प्रतिक्रिया को भी फिर से करते जाते हैं। तो ये साइकिल चलता ही रहता है, लेकिन अगर हम उससे सही तरीके से उस ज्ञान को समझें, हमारे जो 3 रूप यानी तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, हम इनको समझें कि कैसे ये तीनों गुणों के अधीन ही यहाँ पर हर व्यक्ति कर्म कर रहा है। हमें किसी को भी शिकायत करने की जरूरत नहीं होगी अगर हम इन गुणों को समझ लें कि हर जो भी जीव है वो अपने ही उन गुणों के अधीन ही काम कर रहा है, कर्म कर रहा है। आज का जो श्लोक है 3.8 अध्याय 3 का 8वां श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है और मेनका जी आज हमें समझाएंगी कि उस श्लोक में आज कितना गूढ़ ज्ञान है। और ज्यादा मैं बोलूंगी नहीं, समय लूंगी नहीं मेनका जी का। तो स्वागत है मेनका जी आपका। थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू। थैंक यू रितु जी। बहुत सही कहा आपने। कर्म का, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, तो आज का हम सुनेंगे 3.8 से, और आगे भी आप हमें क्या सिखाने समझाने वाले हैं। अभी मेरी आवाज ठीक है ना मेनका जी? हाँ, थोड़ी अटक के आ रही थी बट अभी आ रही है। हाँ, तो अब प्लेटफॉर्म आपका है, मैं कुछ 5-7 मिनट के लिए यहाँ से जाती हूँ, ठीक है, आती हूँ। ओके, ओके थैंक यू। ओके। धन्यवाद रितु जी वेलकम के लिए। और भगवत गीता का जैसा सुंदर मौका गायन का देने के लिए, ये प्लेटफॉर्म के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही अच्छा लगता है भगवत गीता के को पढ़ना और पढ़ाना, दोनों ही विषय मेरे इतने अति प्रिय हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो जैसा कि रितु जी ने अभी बताया था कि हम कर्म तो करते हैं, हर क्षण हम कर्म करते हैं। बिना कर्म किए तो हम रहते ही नहीं हैं। प्रत्येक मनुष्य अपनी अवस्था अनुसार उस अवस्था अनुसार कर्म करता है। अब वो है कि वो उसे किस प्रकार करता है, कि किस प्रकार के कर्म करने से हमें कर्म बंधन लगता है या मोक्ष मिलता है, उससे हम मुक्त होते हैं। कौन से कर्म हमें करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म हमारे लिए बंधन कारक है और कौन से मुक्तिदायक है, ये सभी बातें इस कर्म योग में हम जानेंगे। तो कर्म योग को हमने लास्ट वीक देखे थे श्लोक, कि यहाँ अर्जुन थोड़े दुविधा में रहते हुए भगवान से सवाल करते हैं कि कौन से कर्म, कि आप कह रहे हो अध्याय 2 में पहले कि आत्मज्ञान ज्ञान श्रेष्ठ है, और फिर आप कह रहे हो कि कर्म भी करने चाहिए। तो अगर ज्ञान ही श्रेष्ठ है तो मैं कर्म क्यों करूं? तब उसका जवाब देते हैं यहाँ पे भगवान। अध्याय 3 में तीसरे श्लोक से भगवान बोलना शुरू होते हैं कि दोनों ही तरह की जो विधाएं हैं, ज्ञान योग है या कर्म योग है, दोनों ही मुक्ति का कारक है। ऐसा नहीं है कि कोई एक विधान अच्छा है दूसरा गलत है, ऐसा नहीं है, कोई छोटा या बड़ा नहीं है। हम दोनों ही, ज्ञान मार्ग भी हमें आवश्यक है और कर्म मार्ग भी, या कोई कर्म भी
बिना डिटैचमेंट के एकदम सेवा भाव से करता है, संपूर्ण त्याग भाव से ही कंटिन्यू कर्म करता है, तो वह भी फिर सब में भगवान देखने लग जाता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है, वननेस की स्थिति में आ जाता है जब उसी भाव से। और ज्ञान योग जब वो खुद अपने आप से डिटैच हो जाते हैं कि मैं नहीं हूं, जो कुछ भी है भगवान ही है, मेरे अंदर में जो आत्मा है वह उससे अटैच होते हुए आत्मा के द्वारा कार्य करता है, वो भी माध्यम बनता है, मैं को मिटा के आत्मा के माध्यम से कार्य करता है। तो यहाँ पूरी तरह दोनों में जो मैं है, आई है, उसको मिटाना है, दोनों ही को मार्ग में अहंकार को मिटाना है। जब तक अहंकार नहीं मिटेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसके बाद में था कि हम कोई भी क्षण कर्म किए बगैर तो रहते ही नहीं है, प्रकृति के गुणों के द्वारा हम हर पल कार्य करते हैं, ये तो जरूरी है हमारे लिए, और हम करते भी हैं ऐसा कि रात हो गई प्रकृति में तो हम सो जाते हैं, वो हमारे निद्रा का समय हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का कर्म है। तो बस यही है कि प्रकृति के गुणों के द्वारा हम निश्चित रूप से कर्म करते हैं, लेकिन कर्म के पीछे हमारा इंटेंशन क्या होना चाहिए वो फिर आगे भगवान बताते हैं कि कर्मेंद्रियों और अपनी इंद्रियों को अपने मन में स्थित कर लेना, मन में किसी तरह का भी कोई विचार नहीं रहना चाहिए। अगर कोई मन में विचार करता रहे और जबरदस्ती अपनी कर्मेंद्रियों को लॉक करके बैठे तो वो चीटर है, मिथ्याचार है, मिथ्या है, दम्भी है, दिखावटी है, वैसा उसका मीनिंग बताया। और फिर आगे बता रहे हैं कि इंद्रियों को पहले से ही मन में स्थित कर लो, और उसके बाद में कर्मेंद्रियों के द्वारा अनासक्त भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वही हमारे लिए उचित है। तो लाइन बाय लाइन भगवान सब चीज बताते जा रहे हैं कि कर्म करने के लिए हमें डिटैचमेंट की भावना, यहाँ बता रहे हैं कि कर्म में डिटैचमेंट की भावना होनी चाहिए। अब हम लेते हैं आज के श्लोक, ये हमारा हुआ स्मॉल रिवीजन। आज का श्लोक है 3.8, पढ़ेंगे मीनू जी? हाँ जी, पढ़ेंगे। हाँ जी, पढ़िए। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येतः कर्मणः। थैंक यू मीनू जी। चलिए एक बार और मैं भी पढ़ती हूँ इसको, फिर हम इस पे विश्लेषण करते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। कि नियत कुरु कर्म, नियति मैंने जो डिसाइड किए हैं वो कर्म करो। त्वं कर्म ज्यायो अकर्मणः, कि अकर्मणा से तो मतलब कर्म नहीं करने से तो अच्छा है कर्म करना। शरीर यात्रा भी चते, शरीर की यात्रा के लिए बहुत जरूरी है हमें कर्म करना। इस श्लोक को दो तरीके से हम समझ सकते हैं। एक है एकदम सिंपल मीनिंग से, जैसा कि अभी बताया कि हाँ नियत कर्म तो ये भी हो गया कि हमारे घर में हम सुबह से लेकर शाम तक जो काम करते हैं वो भी एक तरह के नियत कर्म ही है, और वो करने जरूरी भी है, लेजी नहीं बनना है। कारण कि ये बोलता है ना कर्म नहीं करने से अच्छा है कर्म करना, क्योंकि कर्म अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा शरीर आलसी हो जाएगा, रोगग्रस्त हो जाएगा, मन में अनेक तरह के विचार आएंगे। तो बेटर है कि हम कर्म ना करें, इससे अच्छा है कि हम कर्म करें। और शरीर की यात्रा वो हम देखते ही हैं, हमारे खुद के लिए भी हम काम करते ही हैं, नहाना धोना और
शरीर के लिए भोजन की व्यवस्था करना, तो ये सभी एक तरीके से हमारा भौतिक स्तर पे इसका मीनिंग हुआ। और दूसरा इसका बहुत गहरा मीनिंग है। अगर हम इसको अपनी आत्मा के लेवल पे समझें तो इसका बहुत सुंदर मीनिंग है कि नियतं कुरु कर्मत्व। नियति ने जो हमारे कर्म डिसाइड किए हैं वो कर्म करो। जो हम डेली रूटीन के कर्म कर रहे हैं ये तो हमारी ड्यूटी है, वो तो करने ही है। उसके अलावा नियति ने और हमारे लिए कर्म डिसाइड किए, जिसे हम धर्मा भी कहते हैं, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ जो है वो कर्म करो। और कर्म करने से तो, अकर्म रहने से तो अच्छा है तुम कर्म करो। अकर्म कौन नहीं करता? अकर्म का मतलब हो गया यहाँ पे, अगर डीप मीनिंग में जाएं तो एक सन्यासी जो कि अपने कर्मों का त्याग कर देता है। ना तो वो पैसा अर्न करता है, ना भोजन की व्यवस्था करता है, वो भिक्षा मांग के भोजन करते हैं। तो वो सन्यासी से तो अच्छा है तुम कर्म करो, सन्यास नहीं लेना। हमारे पीएसएसएम के भी नियम में है कि सन्यास नहीं लेना चाहिए। तो सन्यासी नहीं बनना है, अपने ड्यूटी और अपने धर्मा वो दोनों ही तरह के कर्म हमें करने चाहिए। शरीर यात्रा भी इस श्लोक में दिया हुआ है, शरीर। लेकिन यात्रा किसकी है ये बताइए? क्या यह यात्रा शरीर की है? अगर इसके डीप मीनिंग में जाएं तो शरीर शरीर की यात्रा नहीं है ये आत्मा की यात्रा है। हाँ, ये आत्मा की यात्रा है। आत्मा अपनी यात्रा के लिए शरीर को धारण करती है, बिना शरीर के वो अपना अनुभव नहीं ले सकती है। तो इसको शरीर यात्रा की जगह हम समझते हैं कि ये आत्मा की यात्रा के लिए, वो अपने अनुभव के लिए उसे कर्म करने जरूरी है। अगर वो कर्म नहीं करेगी तो उसे अनुभव कैसे होगा? तो उसका जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए शरीर यात्रा पीछते कि आत्मा की जो यात्रा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि कर्म करना। कर्म न करना एकदम सही नहीं है। आत्मा का यात्रा ही अधूरी रह जाती है, ये जन्म ही व्यर्थ हो जाता है। इसके लिए हमारे जीवन में सन्यास की कहीं पे भी जगह नहीं है। कभी भी सन्यासी, मैंने इसके बारे में ना, एक धर्म गुरु हुए थे जिन्होंने अपने बचपन में ही सन्यास ले लिया था। 7-8 साल के करीब थे तभी हुई, उनके माता पिता ने उन्हें आश्रम में छोड़ दिया। और उन्हें ज्ञान भी नहीं था उस समय में कि क्या होता है, बस माता पिता ने कह दिया और फिर वो गुरु के साथ में रहने लग गए। रहते रहते जब कुछ समय बाद में, अब वो सन्यासी बन चुके थे, भगवा भी उन्होंने धारण कर लिया था। फिर उन्होंने गीता पढ़ा, उन्हें गीता का ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने खुद ने भी गीता भी लिखी है, भगवत गीता उन्होंने खुद ने भी लिखी है। तो एक दिन उन्होंने कहा कि अगर मुझे गीता का ज्ञान मेरे जीवन में पहले आ गया होता तो मैं कभी भी संन्यास नहीं लेता। लेकिन अब सामाजिकता के कारण मुझे इस जीवन में, इतने सालों से मैंने भगवा धारण किया है तो मुझे उसी को निभाना पड़ेगा। अगर आज मैं इसे, भगवा को छोड़ के वापिस इसमें आता हूँ संसार में, तो इसका समाज पे बहुत गलत प्रभाव होगा। इसके लिए उन्होंने बोला ये जीवन तो अब मैं इसी तरह निभाऊंगा, बट मैं भगवान से यही कहूंगा अगला जीवन मैं अपने पूर्ण होश हवास में रहूं और संन्यास नहीं लेऊं। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और जब मैं इसको पढ़ रही थी तब मुझे उनकी बात, कितने साल पहले मैंने सुनी थी बट मुझे याद आ गई उनकी ये बात कि अगर मुझे गीता का ज्ञान हो गया होता तो मैं कभी भी संन्यास नहीं लेता। तो गीता कभी भी संन्यास की सपोर्ट में नहीं होती है, हमेशा अपने नियत कर्म को करते रहना चाहिए। इसके डबल तरीके से हम समझ सकते हैं, एक भौतिक शरीर के पे समझ सकते हैं, एक अपने आत्मा के लेवल पे भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट है 3.9। कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस करें। दीपा जी पढ़ेंगी। हाँ पढ़िए दीपा जी।
आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। आपकी आवाज नहीं आ रही है दीपा जी। अभी भी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, चेक करें अपनी साइड से। कोई और पढ़ना चाहेगा जब तक? आप हाँ, दीपा जी, आप, हाँ बोलिए दीपा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी भी, हाँ, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है दीपा जी। नहीं, नहीं आ रही है। तो और किसी को, और कोई हैंड रेज कर सकता है? दीपा जी लगी हुई है कोशिश तब में तक कोई कि, और अगर पढ़ना चाहे पढ़ ले। दीपा जी नेक्स्ट लोग पढ़ लेंगे। चलिए। ठीक है। नहीं नहीं दीपा मैं जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके। चलिए मैं पढ़ती हूँ। हाँ। 9 नंबर। हम्म यथार्थात् कर्मणः अन्यत्र लोकहयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। हम्म ठीक। यज्ञार्थात् कर्मणः, कि यज्ञ, यज्ञ क्या हुआ? ये यज्ञ मेटीरियल वाला यज्ञ नहीं है। ये यज्ञ है लोक कल्याण का कार्य जो किया जाता है, वो यज्ञ है। नियत कर्म हो गए हमारे धर्मा, और जब उस धर्मा का अनुसरण हम करते हैं, उस पे का पालन करते हैं, तो वो होता है यज्ञ। तो यज्ञ था, और यज्ञ हमेशा दूसरों की कल्याण के लिए ही होता है, किसी न किसी सेवा से ही जुड़ा होता है। तो लोक कल्याण के लिए जो कार्य करते हैं, वही असल में कार्य है। अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः, और सभी दूसरे कार्य आपको कर्म बंधन में डालने वाले होते हैं। तो हमें यहाँ पे कर्मों की दो तरीके से बताई गई है कि जब हम लोक कल्याण का भाव रख के, इंटेंशन है यहाँ पे मेन मीनिंग, इसमें इंटेंशन समझाया गया है इस श्लोक में, कि जब हम लोक कल्याण को देखते हुए कर्म करते हैं, उस इंटेंशन से जब हम कार्य करते हैं, तो वही दरअसल में कर्म होता है। हमारे वो कर्म हमारे को किसी भी तरह के आगे भोग में नहीं डालता है, कर्म बंधन में नहीं डालता है। बाकी सभी जो कर्म होते हैं, जो हम अपने लिए करते हैं, अपना मान के, अपना सोच के करते हैं, किसी फल की आकांक्षा के लिए करते हैं, तो वो सभी कर्म हमारे लिए बंधन कारक होते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि तदर्थम, उसके लिए कुंती पुत्र अर्जुन से, कि मुक्त संग समाचर, इसके लिए तुम अपना अनासक्त भाव का आचरण रखते हुए यज्ञ का कार्य करो। और अर्जुन के लिए इस समय यज्ञ का कार्य उस युद्ध भूमि में युद्ध लड़ना है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि अपना इंटेंशन मुक्त संगह, सभी तरीके से आसक्ति से मुक्त हो जाओ अपना समाचार आचरण में, और अपना धर्म की पालना करो। इसे जैसे इंटेंशन से देखो, एक चीज समझ में आती है। एक चाकू होता है, वो एक चाकू अगर डॉक्टर के हाथ में है तो वो क्या करेगा, और अगर वो एक डाकू के हाथ में है, किसी बूचर के हाथ में है, तो वो क्या करेगा? वो इंटेंशन क्या है? चाकू तो वही है ना, लेकिन आदमी जो पर्सन यूज कर रहा है, जो उसके द्वारा कार्य कर रहा है, उसका इंटेंशन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है। कि दोनों के हाथ में वही सेम चाकू है, एक जीवन रक्षक के लिए चाकू उठा रहा है और एक भक्षक के लिए उठा रहा है। तो हमारे लिए वैसे ही इंटेंशन बहुत जरूरी होता है कि हम किस तरह से करें।
शेक्सपियर ने कहा है कि कर्म कोई भी बुरा नहीं होता है। अगर वो चाकू से शरीर को डॉक्टर भी काट रहा है और डाकू भी काट रहा है, तो कर्म तो दोनों के एक ही है, तो कर्म थोड़ी बुरा हुआ। उनके पीछे के जो इंटेंशन है वो बुरा और अच्छा होता है। तो काम कहाँ करना है, हमें अपने इंटेंशन पे काम करना है हमेशा, कि हम क्या इंटेंशन रख के कार्य करते हैं। तो शेक्सपियर भी कहता है कर्म कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है, कर्म तो कर्म होता है, हमारा इंटेंशन उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। तो ये इस श्लोक में वही है कि हमें अपने इंटेंशन पे, बहुत छोटी छोटी बातें भगवान बताए जा रहे हैं आगे से आगे हर श्लोक में। ये 3.9 3.10 कोई भी पढ़ना चाहेगा और कोई हैंड रेस करे। दीपा जी, शायद उनका अभी सेट नहीं हुआ है, तो आप लोग कैमरा ऑन करें। जी दीपा जी, आप तैयार हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपकी हाँ तरफ से कुछ प्रॉब्लम है आज। जी आप जी मनीषा जी, अनम्यूट करें। जी मनीषा स्क्रीन पे है तो उससे भी पढ़ सकते हैं आप। हम्म हमें श्लोक पढ़ना है। हाँ, जी श्लोक पढ़ना है। हाँ। सह यज्ञः प्रजाः सुष्टा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य त्वमेष गोऽस्ति स कामधुक्। थोड़ा थैंक राग यू। में नहीं आ कोई हाँ, बात। कोई बात नहीं, वो करते करते आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपने पढ़ा उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इसको एक बार मैं और पढ़ती हूँ। सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विष्टत्वम् एष वोस्त्विष्ट कामधुक्। कि इसमें कह रहे हैं कि प्रजापति, प्रजापति कौन हुए? ब्रह्मा जी। ये ब्रह्मा जी ने पहले से ही मनुष्यों को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है मनुष्य को। तो उन्होंने सहयज्ञ, सहयज्ञ मतलब सहयज्ञ, यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के द्वारा नहीं, यज्ञ के साथ। यज्ञ क्या हो गया हमारा, जो हर मनुष्य को एक लोक कल्याण मतलब एक धर्म दिया है। जब वो जन्म लेते हैं हम, तो हम अपना एक धर्म लेके जन्म लेते हैं। तो वही है कि मनुष्य को सृष्टि में उत्पन्न किया है हर एक धर्म के साथ में, कि लोक कल्याण के साथ में हर मनुष्य को उन्होंने सृष्टि के आरंभ से ही यही संरचना करते हुए मनुष्यों का जन्म किया है। और उनके इसके द्वारा वे एक, कि उसी सेवा भाव के द्वारा, उस यज्ञ के द्वारा कि तुम अपनी वृद्धि करो, और जो कि जब सेवा के द्वारा तुम अपनी वृद्धि करते हो, अपने कर्म को धर्म को निभाते हो, तो वो तुम्हारे लिए काम दुख कामधेनु के समान हो जाती है। ये हम सभी ने अपनी लाइफ में देखा है कि जो लोग सेवा कार्य में करते रहते हैं वो आगे निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। तो वो एक क्या है, निरंतर आगे बढ़ना, उनकी हर इच्छा को पूरा किया जाता है। कामधेनु, कामधेनु एक गाय है। ऋषि वशिष्ठ के यहाँ पे एक गाय हुआ करती थी, उसका कामधेनु था, और उस आश्रम की में जितनी भी जरूरतें होती थी वो उस कामधेनु गाय के द्वारा पूरी की जाती थी। तो ये यहाँ पे एक तरीके से कामधेनु गाय की विशेषता बताते हुए यहाँ भगवान बता रहे हैं कि सृष्टि ब्रह्मा जी ने सेवा की भावना से और यज्ञ की क्षमता के साथ में जगत की रचना की है।
कि सभी लोग सेवा करें और यज्ञ करें और उसके द्वारा वो अपने आप को आगे बढ़ाए। अनेन प्रशविष्यत्वमेष, अपने आप की वृद्धि करे और आगे, और यही उनके लिए कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाला होता है। पत्री जी की गीता में इससे समझना चाहिए, इसको बहुत डीप में उन्होंने समझाया है इसको, कि हर एक अंतरात्मा एक पूर्णात्मा से उद्भव होती है। ये तो पता है हमें कि हमारा एक हायर सेल्फ भी है, पूर्णात्मा हो गई हमारा हायर सेल्फ। हर एक पूर्णात्मा अपने स्वयं कर्मानुसार अंशात्माओं का सृजन करती रहती है। महाशक्तिवान पूर्णात्माएं जीवात्मा को बरसात की तरह भी बरसा सकती है, कि वो अनेक आत्माओं को जन्म दे सकती है। अंश आत्मा प्रजा कहलाती है, जो जैसे हम सभी लोग प्रजा कहलाते हैं, और पूर्ण आत्मा हमारी प्रजापति कहलाती है। हम उसके निर्देशों के अनुसार ही कार्य करते हैं, जो से हमारी पूर्णात्मा चाहती है। अगर हम अपनी पूर्णात्मा को जान चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, तो हम उसके अनुसार कार्य करते हैं, तो वही हमारी प्रजापति होती है। सृष्टि में करोड़ों प्रजापति होते हैं, जो भी है सभी की पूर्णात्माएं हैं, तो सभी, और हर प्रजापति एक ब्रह्म ज्ञानी सह सृष्टिकर्ता होता है। जैसे सर हमेशा कहते हैं, अपने आप को छोटा मत समझो, हम बहुत शक्तिवान हैं, हम सृष्टि की संरचना भी स्वयं से कर सकते हैं, हम अपनी संरचना भी कर सकते हैं। तो ये लाइन इस बात का है कि हर प्रजापति पहले तो एक ब्रह्म ज्ञानी, एक सृष्टिकर्ता है। कोई भी प्रजापति अपने लिए सृजन नहीं करता है, कि जो कोई भी है जब उसे आत्मज्ञान हो जाता है, कर्मयोगी हो जाता है, तो वो कभी भी अपने लिए कार्य नहीं करता है। सृजन मीन्स वह स्वयं के लिए नहीं जीता है, वह लोक कल्याण के लिए कार्य करता है। उसका मुख्य उद्देश्य वही रहता है कि मुझे सेवा भाव में ही रहना है, सृजन कर, लोगों के लिए सृजन करना है, वैसा है। सृजन केवल लोक कल्याणार्थी होता है, यानी हर अंशात्मा का जन्म कर्म से नहीं यज्ञ से होता है। ये बहुत जैसे इतना मीनिंगफुल है इसकी एक एक लाइन, कि हमें अपना पूरा डिटेल समझ में आता है कि हम क्या हैं, कौन हैं, और क्या करने के लिए यहाँ पे आए हैं इस धरती पे। तो ये चीज हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम लोग कितनी विशेषताएं हैं हमारे में, हमें अपना ज्ञान नहीं है, बस इतना ही है। ये अपना ज्ञान हमें अर्जित करना है। नेक्स्ट देखते हैं 3.11। जी दीपा जी, मेरी आवाज आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल अब आ रही है आपकी आवाज। बढ़िया आ रही है। देवान्य भावयतानि ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्त श्रेय परम वाप्स्यथ। हाँ, थैंक यू दीपा जी। थैंक यू। चलिए एक बार मैं पढ़ती हूँ। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। कि
तुम लोग जो देवताओं के द्वारा पोषण करो, देवान भावयतानेन, कि देवताओं का पोषण करो और देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्पर एक दूसरे का पोषण करना, मतलब हम देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर फिर से हमें वरदान देते हैं। श्रेय परम वाप्स्यत, यही श्रेय कर है, यही परम स्थिति है, उच्च अवस्था है। इसको अगर मैंने इसको जैसे समझा, मैं एक बार इसे अपने तरीके से बताती हूँ कि देवान भावयतानेन, यहाँ पे देवता किसको समझे, यहाँ पे देवता अपने आप के हायर सेल्फ को ही समझो कि हमारा हायर सेल्फ ही है। अगर हम अपने हायर सेल्फ को सुनते हुए, समझते हुए उसके अनुसार कार्य करते हैं तो हमारी पराचेतना जो है वो बहुत खुश होती है। अगर हम उनसे कनेक्ट होके, उनको सुन के, उनके द्वारा कार्य करें तो वह बहुत खुश होती हैं। तो जब वो बहुत खुश होती है तो हमारी स्वयं की जैसे और उन्नति होती है। जैसे सर बोलते हैं ना, जितने अपने कॉज को जीते जाओगे आपका कॉजल बॉडी का विकास होता जाएगा और वह हमारे लिए ही उच्च अवस्था है। इसे ही श्रेय परम अवस्था कहा गया है। तो ये श्लोक को अगर एक मीनिंग जो मैंने इसको समझा, इसको पढ़ते हुए अपने ऊपर लेते हुए, तो इसका मीनिंग मैंने इस तरह से समझा, क्योंकि इससे गीता को समझना तो हमें अपने ऊपर ही लेके है कि हमारे लिए इसमें क्या है। जैसे इसके पहले श्लोक में भी हमने देखा था कि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी करते हैं और उन्होंने क्या इंटेंशन रख के हमें कर्म करने के लिए कहा गया है। तो ये सभी चीज, और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने, वो प्रजापति हो गए, फिर उन्होंने अनेक विभाग है, उनको अलग अलग विभाग को अलग अलग लोगों को दे दिया, तो वो देवता लोग हो गए। अब हर देवता उसी का पालन करता है और उसके साथ में हम भी अपनी इसी तरह, देवलोग अपना कार्य करते हैं, हम भी उसी तरह अपना ही कार्य करते हैं, अपना जो कॉज बॉडी है अपना जो, और उसी के द्वारा ही हम उन्नति करते हैं। इसका वर्णन स्कंद पुराण में भी इसी श्लोक का है, और एक और में भी मैंने पढ़ा था। ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इसको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से इस श्लोक का वर्णन मिला मुझे कि अर्चित देव देवेशे शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवा स्युर यत सर्व गतो हरि, कि विष्णु भगवान की उपासना करने से सभी देवता की स्वतः उपासना हो जाती है। हमें अलग अलग देवताओं की उपासना नहीं करनी होती है, हमें अपने स्वयं के ही जो धर्म होते हैं बस उसी की ही पालना करनी होती है। अगर हम सिर्फ अपने धर्म की पूरी तरीके से पालना करते हैं तो उसी से સેટિંગ નહીં જો ના આવશે બધા પણ હવે એમ કે થોડો વરસાદ રોકાય ને એટલે આવે. હા કઈ નહીં તમે આયા સારું કર્યું. तो उसी से है सभी की उपासना हो जाती है, क्योंकि वे अपनी शक्तियां उनसे प्राप्त करते हैं। इसलिए यज्ञ कर्म के निष्पादन से देवतागण वास्तव में प्रसन्न होते हैं और ये कृपा पूर्वक भौतिक प्रकृति के उत्पादनों का सामंजस्य करते हुए मानव समाज के लिए सुख समृद्धि की व्यवस्था करते हैं। हमारे धर्म हमेशा समाज में शांति और समाज की वृद्धि, सुख, सभी की तरह की स्थापना करते हैं। हर किसी का धर्म अलग अलग है, पर है सभी का सेवा से ही जुड़ा हुआ। अगर किसी को अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता है, अपना धर्म नहीं पता है, पर वो अपनी योग्यता के अनुसार
सेवा तो कर ही सकता है, सूक्ष्म सेवा भी कर सकता है। हम किसी को ज्ञान दे के, ध्यान करा के भी, वो भी एक सेवा है। सर कहते हैं ना बहुत बार कि किसी के आगे मुस्कुरा दो। कोई आदमी दुखी है, थोड़ा परेशान है, उसकी परेशानी दूर कर दो, थोड़ी देर बैठ के उससे मुस्कुरा के बात कर लो, उसके मन में शांति उतर जाती है, तो वो भी एक सेवा है। किसी का दुख दूर कर देना अपनी सिर्फ वचनात्मक माधुर्य से, तो भी वो एक सेवा है। तो सेवा तो हम हर क्षेत्र में कर सकते हैं, कहीं पे भी, कैसे भी, बस हमारा इंटेंशन वैसा रहना चाहिए। इसको भी हम पत्री जी की गीता से और समझते हैं कि जगत में दो लोक है, एक देवता लोक और दूसरा मानव लोक। देवता लोक केवल दिव्य चक्षु को ही दिखाई पड़ता है, लेकिन दिव्य लोकवासी मानव के कर्मों को सदा परखते ही रहते हैं। मानव के यज्ञ कर्मों से देवतागण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यहाँ हर जगह यज्ञ कर्म आया है, केवल कर्म नहीं आया है, कि मानव के यज्ञ कर्मों से देवता जन खुश होते हैं। और देवता कौन हो गया? हमारे हायर सेल्फ, अभी हमारे लिए तो मनुष्य के यज्ञ कार्यक्रम देवताओं को बहुत प्रसन्न करते हैं। मनुष्य के स्वार्थपूर्ण कार्यक्रम देवताओं को दुखित करता है। प्रसन्नता आत्माओं को हमेशा उन्नति दिलाती है और दुख आत्माओं को हमेशा बदहीन कर देती है। जब देवगण हमारे यज्ञ कार्यक्रमों से प्रसन्न होते हैं, तब मनुष्य लोग की और ज्यादा सहायता करते हैं। तो ये जो देवगण है, इसको हम अपना हायर सेल्फ समझते हुए इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं। जहां भी देवगण आया है, इसे हम अपना हायर सेल्फ ही समझे, कि हमारा जो हायर सेल्फ है, जो हमारे यज्ञ कर्मों से बहुत प्रसन्न होते हैं, जो हमें इंट्यूशन आता है, वो हमें कहाँ से आता है? हमारे हायर सेल्फ से आता है। और हम उसकी पालना करते हैं तो सबसे ज्यादा खुश हमारा हायर सेल्फ होता है। अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं तो दुखी भी वही होता है। और वह कुछ न कुछ प्रकृति के द्वारा हमारा हायर सेल्फ ही हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं कि हम धर्म के मार्ग पे आए। वही हमारे लिए देवगण हैं। यज्ञ द्वारा मनुष्य और देवगण एक दूसरे की उन्नति करते हैं, कि अगर हम यज्ञ कर्म करते हैं तो इसमें हमारी भी उन्नति होती है और हमारे हायर सेल्फ की भी होती है। तो यहाँ एक दूसरे की उन्नति करते ही रहते हैं। जितना हम धर्म पे चलते हैं, हमारा हायर सेल्फ हमारे लिए और आगे हमारी सुविधाएं बढ़ा देता है। कभी देखा होगा कि रितु जी तो इससे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों रितु जी? अपना धर्म का पालन करते हुए बहुत सारे रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, कि रितु जी भी आज एक चला रहे हैं ये ग्रुप को, तो इतने टाइम से चला रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कर्म करते हैं तो उसमें बाधाएं भी आती है, और वो बोलते हैं ना, कारण है तो उसका निवारण भी होता है। और जब हम अपना इंटेंशन सही रख के कर्म करते ही रहते हैं कि हाँ हमको करना है, तो हमारे आगे रास्ते भी खुलते ही रहते हैं। लेकिन वो है कि हमारा इंटेंशन और हमारा धर्म से जुड़ा हुआ रहता है, तो हमारे लिए आगे हमेशा उन्नति के रास्ते खुलते रहते हैं। तो हमें अपने जीवन में दो चीज पे हमेशा निश्चित रूप से अडिग रह के कार्य करते रहने चाहिए, अपना इंटेंशन और अपना धर्म यानी कि सेवा। उन दोनों पे हमेशा चलते रहना चाहिए, तो हमारे लिए हमेशा उन्नति के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। यज्ञ रहित कर्मों के द्वारा दोनों लोग आपस में छूट जाते हैं। जब हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे, अपने धर्म को पालन नहीं करेंगे, तो बेचारे पर हमारा हायर सेल्फ भी हमसे कनेक्ट नहीं हो पाता है। बहुत बार हमने लोगों से सुना होगा, जो लोग बहुत ज्यादा सही लाइन में नहीं होते हैं, जैसे चोर है, डाकू है, तो उनके लिए क्या बोलते हैं ना, समाज में बहुत बार सुना होगा, इसकी तो आत्मा ही मर गई। ऐसा हम लोगों ने समाज में सुना है, बहुत बार लोगों से, बड़े लोगों से सुना है कि इसकी तो आत्मा ही मर गई। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी ना, तब मेरे को ये समझ में आया कि वो डिस्कनेक्ट हो जाती है उस समय में, कि वो उसकी आत्मा, हर एक व्यक्ति की आत्मा उसे गाइड करती ही रहती है।
लेकिन हम जब उसको सुनते ही नहीं है तो उसके लिए क्या हो गया, मरे हुए के समान हो गई। कि वो है कि जब हम यज्ञ रहित कर्मों में चलते हैं तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है। यज्ञ से ही दोनों लोग आपस में एक दूसरे का सहयोग करते रहते हैं। बहुत सुंदर विवरण दिया है पत्री जी ने इस बुक में। इसके द्वारा इस बुक को समझना और भी आसान हो जाता है। ओके। आपने तो इसे बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है इनफैक्ट। हाँ, जब मैंने शुरू में भी जब मैं पढ़ रही थी इन श्लोक्स को तो मुझे पहले फर्स्ट में इतना डीप मीनिंग नहीं लगा, लेकिन जब मैं इसको फिर से एक एक शब्द को पढ़ रही थी, समझ रही थी, तो मुझे ऐसे लगा ये इतने डीप मीनिंग के हैं कि इन्हें अपने पे ही लेके समझना चाहिए। कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें अपने पे ही काम करना है। तो इसको अपने पे ही लेके समझ ले तो हम ज्यादा जल्दी आगे बढ़ जाएंगे कि हमारे लिए देवगण कौन है। हमारे लिए हायर सेल्फ ही हमारे लिए देवगण है। वही हमारे लिए सभी, अगर हम उसके अनुसार कार्य करें तो वो हमारे लिए सभी कुछ व्यवस्था करती है आगे से आगे। आपके हर प्रश्न का उत्तर आता है आगे से आगे। हाँ, हमारे हर प्रश्न का उत्तर आता है आगे से आगे। आज के श्लोक से रिलेटेड अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, कुछ अच्छा लगा है, अब आप शेयरिंग के लिए आप सभी लोग हाजिर हो जाए। हाँ, अगर आपका कोई अनुभव भी हो तो भी आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कुछ इस तरीके का अनुभव अपनी लाइफ में भी किया हो तो भी आप शेयर कर सकते हैं। और ये कर्म से रिलेशन में तो हमारे सबके अनुभव तो रहते ही हैं। हम सभी कर्म करते ही आ रहे हैं। इससे पहले आपने भी गीता पढ़ी होगी, तब आपने इस कर्म योग को कैसे समझा, या आज अगर मेनका जी आपको कुछ बता रहे हैं तो आपको कुछ नया या कुछ ऐसा जो कुछ अलग तरीके से, क्योंकि जब भी जैसे मेनका जी ने कहा अगर आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको बार बार उसका अर्थ और गहराई में समझ में आता है। तो और हम जब शेयर करते हैं ना तो एक दूसरे को हेल्प भी होती है। इसीलिए शेयरिंग जरूर करनी चाहिए। आपको जितना भी समझ में आया है, जैसा भी समझ में आया है, उसे शेयर जरूर कीजिएगा। जी दीपा जी। आत्मवंदन मेनका जी। आत्मवंदन। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि मैंने गीता पढ़ी नहीं, लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद मेरे गीता पढ़ने का एक शौक पैदा हो गया। तो अब आप जो इतनी अच्छी तरह से हमें समझाती हैं, इतने सरल भाषाओं में जो हमें समझ में आता है जितना, उसके बाद हम जब किताब पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो उसके बाद सच में हमें लगता है कि हाँ, अब ये हमें समझ में आ रहा है। अदरवाइज तो पहले तो हम किताब को उठा करके ऐसे ही रख देते थे, अरे नहीं इसकी भाषा तो थोड़ा सा ना पता नहीं एकदम सर के ऊपर से जाती है, समझ में तो आता नहीं है, कैसे समझेंगे, कौन समझाएगा। लेकिन अब हमें लगता है कि हमें रास्ता मिल गया है। हर मंडे को हमें बड़ा एक शौक रहता है, एक बड़ा चार्म रहता है कि नहीं मंडे को तो वही गीता का स्वाध्याय होगा। हम लोग किताब लेके बैठ जाते हैं वही स्कूल की तरह। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा किया है। मैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि हफ्ते में एक दिन गीता का स्वाध्याय रखा है। मतलब टचेबल बाई हार्ट मैं कहती हूँ कि मुझे गीता बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें कृष्ण और अर्जुन का जो उपदेश है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसलिए ये मुझे सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, और अब तो मेरे पास बुक भी है, तो पढ़ने में तो कभी भी मुझे कोई भी परेशानी होगी तो आप हैं हमारे साथ। इसलिए बिल्कुल। इसलिए अब अब ये मार्ग बिल्कुल बहुत आसान हो गया है। थैंक यू, वेरी थैंक यू, नाइस, थैंक यू सो मच दीपा। थैंक यू शेयरिंग। वेरी गीता नाइस। गीता एक्चुअली हमें अपने डेली लाइफ में इतनी हेल्पफुल है, और अगर अनुभव भी होते रहते हैं तो मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे श्लोक हम समझते हैं तो लगता है कि कितना कितना कनेक्टेड फील करते हैं उससे। ये हमारे साथ ही कितना कनेक्टेड है।
हम जो अपने, ये सही बात है बिल्कुल, हम अगर अपने साथ डेली वेयर में देखते कुछ कुछ चीजें ऐसे हमारे साथ टच करती है ना, कि अगर हम सही में अब साथ साथ गीता को भी लेकर चलें तो शायद हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम होगी तो हम उसको फेस कर सकते हैं एंड उसको हैंडल भी कर सकते हैं। अदरवाइज आदमी राइट अपने आप को नॉलेज। कमजोर पड़ जाता है, या जो भी बात अपना रास्ता अपना लेता है। बट गीता का पढ़ने से है कि आदमी स्टेबल हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। ये बिल्कुल इसलिए बिल्कुल yes, सही कह रहे हैं आप दीपा जी। गीता yes, को एक है ना, मतलब समाज में एक इसकी अलग ही स्थिति बना दी। हालांकि इसकी ऐसी नहीं करनी चाहिए, मतलब इसको इतना डीप, इतना गुह्य बना दिया कि लोगों के मन में एक ऐसी धारणा हो गई कि अरे तुम अभी से गीता पढ़ रही हो। जब मैंने शुरू में गीता पढ़ना शुरू किया और उसको पढ़ाना भी मैंने शुरू किया था, हो गया मेरे को 1 साल से ऊपर हो गया जब मैं पढ़ाती भी थी, तो मेरे को लोग बोलते थे तुम अभी से क्या गीता में लगे हो, क्यों इतना कर रहे हो। गीता तो जैसे एक समाज में है कि जब तुम रिटायर हो जाते हो तब गीता उठानी चाहिए। पर जब मैंने गीता पढ़ा और गीता समझा तो मुझे ये फील हो रहा था कि मैंने गीता बहुत लेट उठाई है। गीता एक जीवन शैली है। अगर इसको आप भगवान से न जोड़े ना करें, इसको एक बचपन में बच्चों को इस तरीके से ये सिखाया जाए कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, तो तुम्हारे लिए ये बुक है, इसको पढ़ लो। अगर इसको पढ़ लेते हैं, हम बचपन से ही जान लेते हैं, तो आज जितनी बीमारियां हैं ना, वो बीमारियां नहीं रहेगी। और खासकर डिप्रेशन तो कभी भी नहीं रहेगा किसी की भी लाइफ में, अगर गीता का ज्ञान आ जाता है। गीता एक जीवन शैली है। और सेकंड में अगर इसको भगवान से हटा दें कि भगवान बोल रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं, सिर्फ एक सिंपल ऐसे रखें कि एक ये हायर सेल्फ का ज्ञान है। हर एक व्यक्ति का हायर सेल्फ रहता है और अब हर एक व्यक्ति का हायर सेल्फ उसको ही ज्ञान दे रहा है। अगर इसको इस दृष्टिकोण से पढ़ा जाए तो ये किसी भी धर्म के लिए भी नहीं है। मैं कहती हूँ, मैंने जितना इसको पढ़ा और जितना समझा, तो ये सिर्फ हर मनुष्य के लिए है, चाहे वो जैन है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो मुस्लिम है। अगर जीवन जीने का तरीका है तो वो भगवत गीता है। अगर इसको भगवान कृष्ण से इतना, ठीक है, उनके द्वारा ही ये कहा गया है, तो ये एक माध्यम है। सिर्फ ये ज्ञान भगवान कृष्ण का के द्वारा एक माध्यम बन के आया हुआ है हमारे पास है। बाकी ये पूरा जीवन जीने का तरीका है। इसे किसी भी धर्म से न जोड़ के सिर्फ मनुष्य के कल्याण से जोड़े। जीवन जीने के एक, जैसे वो डिग्री होती है ना MBA की, बिजनेस को कैसे मैनेजमेंट करना, वो एक डिग्री होती है, वैसे ही जीवन को कैसे मैनेज करना तो भगवत गीता का ज्ञान होना चाहिए। तो बिल्कुल इससे हमारे जीवन में बहुत सारी बीमारियां नहीं होगी, हम बहुत हर्षित रहेंगे। और अपने से जोड़ के पढ़ना चाहिए इसको। बहुत अच्छा। इसमें मेरे पास जो स्वामी रामा की बुक है, हाँ, उसमें से मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। ये वर्सेस 11 और 12 का ही है जो हम पढ़ रहे हैं ना, ओके इसका ही। हाँ, ओके चैप्टर ओके। 13। तो इसमें ये भी वो बता रहे हैं कि द इग्नोरेंट थिंक दैट गॉड ड्वेल इन सेलेस्टियल वर्ल्ड्स। इग्नोरेंट थिंग, तो जिनको पता नहीं है वो ऐसे ही समझते हैं कि शायद कोई गॉड है जो कि कोई सेलेस्टियल वर्ल्ड में वहां पे रहते हैं, एंड हैव पावर टू कंट्रोल ह्यूमन डेस्टिनी। Such gods are merely projections of one's internal organization. यस, The creation, जितना भी अभी आपने कहा बिल्कुल यहाँ लिखा है, तो इसीलिए मैं यहाँ पढ़ना चाह रही हूँ। The creation of gods in the external world is a projection of the unconscious. The belief in gods was created to help those who are not aware of their internal resources and are in need of an objectification of supernatural powers. They need to believe in gods that will help them fulfill desires that they feel inadequate to fulfill through their own means. It is said that those who have seen gods are fools, for they have seen something of their own self and mistakenly believe that they have seen gods. So externalists have created gods for their own convenience, but in actuality, those gods are symbols of unknown phenomena that occur within. और हम यही बात सीख रहे हैं कि अपने भीतर ही हमें समझना है
जो कुछ भी है सारा हमारे अंदर ही है, और कुछ भी बाहर जैसे हम ढूंढ रहे हैं या, तो ये बहुत एक डीप जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम इसको समझना शुरू करें तो ये गीता हमें बहुत इजी भी करती है। और इनफैक्ट आई थिंक हर एंशियंट स्क्रिप्चर जो है, चाहे आप वेद पढ़ें, चाहे आप उसमें भी देखें, जो अष्टावक्र गीता है या कोई भी रिलीजियस स्क्रिप्चर है, वो आपको यही इसी डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जस्ट लुक विद इन। यस, सब चीज हमारे अंदर ही है, बस हमें अपने अंदर ही देखना है, कहीं बाहर कुछ भी नहीं है। अपने अंदर को सुनना और अपने इंटेंशन पे काम करना, मैं तो सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। बहुत सूक्ष्म होता है हमारा इंटेंशन, लेकिन बहुत बड़ा कार्य करता है। हाँ, बहुत बड़ा कार्य करता है। सो फ्रेंड्स, यदि आप और कुछ शेयर करना चाहें, नहीं तो हम आगे बढ़े फिर। मिनका जी। यस, किसी का कुछ क्वेश्चन है, शेयरिंग है तो ठीक है, हाँ, तो फिर हम देखते हैं, हैंडरेस नहीं है किसी का। ठीक है। ठीक है, फिर हम ध्यान के लिए बैठते हैं मास्टर्स, सभी लोग। मैं म्यूजिक शेयर कर देती हूँ मिनका जी। हाँ, मैं आफ्टर 10 मिनट्स लीव करूंगी। Sure. तो हम 5:30 तक आज 1 घंटे का ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। तो जो भी रुकना चाहे वो रुकेंगे, जो 1 घंटे का ध्यान के लिए रुकना चाहे। सभी लोग एकदम आरामदायक स्थिति में बैठे, जो कंफर्टेबल हो वैसे। मिनका जी, आप वॉल्यूम बताइएगा प्लीज। हाँ, थोड़ा सा और करो। हाँ, ठीक है। अपने पाँव को लॉक करें, अपनी अंगुलियों को लॉक करें, अपना चश्मा उतार दें और अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए आरामदायक स्थिति में बैठें और खुद को रिलैक्स करें, एकदम रिलैक्स। खुद से ही अपने शरीर को कहें रिलैक्स, और अपने आप से कहें, मैं ध्यान में जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मेरा ध्यान अच्छा और गहरा हो। इसी तरह से अपने आप को रिलैक्स करते जाएंगे, शरीर के हर पार्ट को। और शांत, और शांत होते जाएंगे। अपनी सांसों को देखते रहें। इनहेल और एक्सहेल। अपने शरीर में अपने श्वासों की गहराई को भी देखें।
हम कितनी गहराई में जा रहे हैं। शांत और स्थिर रहते रहते अपने स्वयं से एक सवाल करें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आई हूँ? क्यों आई हूँ? अपनी ब्रेथ में प्राण ऊर्जा को महसूस करें। विचार जो आ रहे हैं उसे आने दें और जाने दें। उन विचारों से किसी भी तरह से ना उलझे। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे ही रखें। स्वयं को देखते रहें। हमें बाहर कहीं नहीं देखना है, ना कहीं
में सवाल करना है। हमें हमेशा अपने अंदर ही देखना है, अंदर ही सवाल करने हैं और अंदर ही काम करना है। इस सृष्टि में हर कोई पूर्ण है, पावन है। जो है वो वैसे ही है, उसे यथार्थ रूप में स्वीकार करें। हमारे स्वयं के अंदर अनंत शक्तियां हैं। विशालता से पूर्ण है हम। जरूरत है हमें अपने आप से जुड़ने की। और स्वयं से जुड़ने का एक ही माध्यम है, हमारी श्वासें। कुछ देर अपने आप के साथ अपने लिए बिताएं। उत्तरेत आत्मनात् आत्मानम्। इसका मीनिंग हुआ आत्मा का उद्धार आत्मा के द्वारा ही होता है। अपना स्वयं का उद्धार स्वयं के द्वारा ही होता है। अपना उद्धार स्वयं करें। स्वयं के साथ में जुड़ के करें। चाहे आप ध्यान में हो या ना हो, ध्यान करते समय तो हमें स्वयं के साथ जुड़ के बैठते हैं। जब ध्यान न करें तब भी स्वयं के साथ ही जुड़े रहें। माध्यम बनाएं अपने आप को, इस शरीर को माध्यम बनाएं।
जब शरीर माध्यम बन जाता है तो हमारे करने के लिए कुछ रहता ही नहीं है। हम सिर्फ एक आदेश के फॉलोअर बन जाते हैं। हम चिंता मुक्त हो जाते हैं। एक बार अपने आप को पूरे समर्पण भाव से मुक्त हो जाए, समर्पण भाव से अर्पित कर दें इस आत्मा को। सदैव अपने जीवन में प्रतिपल ये लाइन याद रखें गीता की, उद्धरेत आत्मनात् आत्मानम, कि अपने स्वयं के द्वारा ही स्वयं का उद्धार करना है।
Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. दोनों हाथों की उंगलियों को खोलकर दोनों आंखों पर रखेंगे। Five, 4, 3, 2, 1, 0. ये दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखेंगे और अपने हृदय से अपने आप को, अपने परिवार के सभी लोगों को, उसमें रहने वालों, आपके घर में जो भी जीव जंतु, के घर में यदि कोई पेट है, पक्षी है, सबको, पेड़ पौधे हैं, उन सबको प्यार भेजेंगे और अपने हृदय से अपने आसपास के रहने वाले लोगों को प्यार देंगे और अपनी यही प्यार की ऊर्जा इस पूरे ब्रह्मांड में सबको भेजेंगे। हर जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, संपूर्ण जनजाति अपने हृदय से प्रेम और करुणा की एनर्जी भेजेंगे। आज के ध्यान के लिए और आज के ज्ञान के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद कृष्णा कॉन्शियसनेस को, जिन्होंने हमें ये गीता ज्ञान दिया। मेनका जी को, जो हमें यहाँ पर आकर वो समझाती है, समय देती है। पितामह पत्नी जी और आपके जन, इष्ट जन, सभी को धन्यवाद देंगे। आपके माता पिता और उस व्यक्ति को धन्यवाद देंगे जिन्होंने हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद की, अपने जीवन के लेसन्स को सीखने में मदद की, हमारी सोल इवोल्यूशन में हेल्प की। सभी को थैंक यू बोलेंगे। ना समय लेते हुए वापस आएंगे ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। और जो भी ध्यान से वापस आ जाएंगे वो ध्यान में वापस लौटने के बाद पानी को जरूर पिएंगे। अपनी एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें पानी जरूर पीना चाहिए। चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आप आंखें खोलिएगा, पानी जरूर पिएंगे। पानी में अपने गुड वर्ड्स, अपने अच्छे इंटेंशंस दीजिएगा, उसे मैजिकल बनाइए। मैजिक आप ही के पास है, कहीं बाहर है ही नहीं, आप ही मैजिशियन है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हम कल फिर मिलेंगे। कल हमारा स्वाध्याय सेशन है, मैसेजेस फ्रॉम पॉटी मास्टर, एक नए मास्टर के साथ, यानी कि एक ज्ञान को हमें डबल डबल मिलता है। तो सब लोग जुड़िएगा हमारे साथ और तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, दुरुस्त रहिए, नाचते गाते हंसते कूदते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।